जब से इंटरनेट इस मोबाइल पे आया है सारा दिन तुम और क्या मिलता है इसमें से? तो क्या करूं, सारा दिन फारग बैठी रहती हूँ ना। तो जो मैं सर खपाती हूँ तुमसे कि शिराज को अपनी तरफ माइल करो, वो बात समझ नहीं आती। मुझसे नहीं होता ये ड्रामा बाबा। और वो तो इतना मगरूर है, सीधी तरह बात भी नहीं करता। और वो अली, उफ, इतना बदतमीज है। आई जस्ट हेट दैट बॉय। अल्लाह पाक, एक बालिश भर का लड़का तो तुमसे काबू हुआ नहीं। उसको देख नहीं, तू सारा दिन उस बच्चे को सीने से चिपकाए फिरता है। तो फिरता रहे, मैं क्या करूं? अम्मा, शिराज मुझसे कोई शादी नहीं करने वाला। चल पिंडी चलते हैं। बकवास बंद कर। तो और क्या करूं? उसकी मिन्नतें करूं, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो इसमें हर्ज क्या है? भाई करोड़ों का मालिक है वो अकेला। राज भी तो तू ही करेगी ना, सास है ना नंद है। कभी सोचा है इस बारे में तूने? तो फिर आप ये भी बता दें कि मैं उसको अपनी तरफ माइल कैसे करूं। सारा दिन वो उस हमीद साहब और अपने बेटे अली के साथ, और बकाया सारा दिन ऑफिस। हाँ तो तू ऐसे करके उसके पीछे ऑफिस चली जा। ऑफिस? ऑफिस जाके मैं क्या करूंगी? कल अच्छे से कपड़े पहन के शाम को ऑफिस चली जा। वहाँ पर जाके बैठ, उसके साथ गपशप कर, उसके बाद बाहर घूमने का प्रोग्राम बना और अकेले में उससे बात कर। समझ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझसे नहीं होता ये ड्रामा। मान जा मेरी बात, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये लो, जिंदी रहे। हाँ। क्रांति भैन, मान से मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है। तके ना, उधर सीमा ती के घर में खुशहाली आ रही है और इधर ये बेचारी बिना, इसका घर खराब हो रहा है। ये सब रहीमे की माँ की वजह से हुआ। तू देखना, अजाब नाज़िल होगा। रहीमे और उसकी माँ पर खुदा का अजाब नाज़िल होगा। मर जाना है भी तो काउंसलर ना, उसको तो कोई पुछड़ गिछड़ वाला भी नहीं है। क्यों नहीं है उसको पुछड़ गिछड़ वाला? मैं पंचायत बैठाऊंगी। रहीमे और उसकी माँ का पंचायत में फैसला होगा, तू देख ले। रहन दे क्रांति बीबी, किधर की पंचायत? आजकल तो पंचायत भी उसी की सुनती है जिसके पास पैसा है। और वो तो पिंड का काउंसलर बना फिरता है। तेरी कौन सुनेगा इस पंचायत में? क्यों? पंचायत में अगर मेरी ना सुनी तो वो ऊपर है ना, जो हमारा मालिक है, जो सबका रब है, वो अजाब नाज़िल करेगा। रहीमे और उसकी माँ को वो सजा देगा। मेरी फूल सी बच्ची के ऊपर इतना जुल्म किया, उसका बच्चा लेके चला गया। हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो सानू एवें झूठे लारे ला के, ते आप माही किथे रह गया, ते आप माही किथे रह गया। चौरी तू इसके गानों में लगा हुआ है और मैं तेरे लिए बड़ी एक अनोखी और अनहोनी खबर लेके आया हूँ। चौधरी साहब, ये तो कभी खैर की खबर लाया ही नहीं है। ओए, वो खैर है, क्या हो गया? उम्मीदू और जिसे सारा पिंड खोटा सिक्का कहता था, चल गया शहर जाके। अब बात सुन, अब मुझसे सीधी बात किया कर, सीधी बात कर। तो फिर सुन, उसने चाचे ममदू को पूरे 10,000 रुपए भिजवाए हैं, 10,000। और चाचे ममदू ने अपना सारा कर्जा उतार दिया। ओए, सच कह रहा है तू? और 16 आने सच कह रहा हूँ, पक्की बात कर रहा हूँ। चाचे ममदू के तो जमीन पर पैर ही नहीं टिक रहे आजकल। शहर में ऐसा कौन सा ऊपर का काम कर रहा है जिससे इसकी इतनी कमाई होने लग गई है? चौधरी साहब, कुम्हार आदमी है, डकैती चोरी करता होगा और क्या। ओ ना, पागल हो गया। चिड़ी जितना दिल है उसका। डकैती करने के लिए पिस्तौल चलानी पड़ती है यूं, और उसने पिस्तौल चलाने तो दूर की बात है, कभी हाथ में भी नहीं पकड़ी है। जो भी है, दिन फिर गए उसके। दिन बदल गए तो मैं क्या करूं? वो अपना दिमाग फिरा लूं?
पागल हो जाऊं मैं, चल्ला हो जाऊं तेरी तरह? चौरी फिक्र कर फिक्र, इसी तरीके से अपने प्यो को वो पैसे भिजवाता रहा तो कल को वो गांव में जमीन वगैरह खरीद लेंगे और तेरे मुकाबले में जिम्मेदारी करेंगे, जिम्मेदारी। दिमाग खराब हो गया तेरा। चला किला 2 किला जमीन खरीद के वो चौधरी रहीम के मुकाबले में खड़ा होगा। अब पूरे 1.5 मुरब्बा जमीन है मेरे कोल, 1.5 मुरब्बा, समझ आई ना? ये बात तो है। चौधरी साहब आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। वो अपने लिए धोती का टोटा खरीद नहीं सकता, जमीन कहां से खरीदेगा? सबा वो मेरी सेक्रेटरी बता रही थी तुम मेरे दफ्तर आई थी। हाँ मगर तुम मिले नहीं, शायद कहीं बाहर गए हुए थे। खैरियत, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुम मुझसे करना चाहती थी जिसके लिए तुम्हें दफ्तर आना पड़ा? बातें तो बहुत सी करनी है मुझे तुमसे, मगर तुम शायद सुनना ही नहीं चाहते। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सुन रहा हूँ, तुम कहो। शराज तुम कब तक अकेले रहोगे? मुझसे शादी कर लो। शादी? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सबा मैं अब शादी नहीं करूंगा। कम ऑन शराज, जो तुम्हें छोड़कर चली गई उसके लिए तुम खुद को क्यों सजा दे रहे हो? शायद यही वजह है कि तुम इतने रूखे रहते हो। वो सब ठीक है लेकिन फिर भी मैं। प्लीज शराज, अपने लिए नहीं तो अली की खातिर ही कर लो मुझसे शादी। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। यही तो बात है, बहुत प्यार मुझे नहीं अली को चाहिए। जब अली की सगी माँ उसको प्यार नहीं दे सकी, तुम उसे क्या प्यार दोगी? नहीं शराज, मैं जारिया जैसी नहीं हूँ, और प्यार तो मैं अब भी अली से बहुत करती हूँ। जब उसकी माँ बन जाऊंगी तो क्यों ना प्यार दूंगी उसे। देखो सबा, और बात सिर्फ यही नहीं है, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, तुम्हें मेरे जज्बात का एहतराम करना होगा। सबा मैं फौरी फैसला नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं बड़ा अनडिसाइसिव हूं। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जल्दी तुम्हें बताऊंगा। इट्स ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाय हाय, फेर हुई, रख इसे। ये कोई तेरे दिन है काम काज करने के हैं? कम ना करा तो की करा, दिल भी तो लगाना है ना। खुश रहा कर, आराम किया कर। कैसी खुशी आपा मनीरो, जिनके सिरों के साईं परदेस टुर जाए, उनके लिए कौन सी और कहां की खुशी है? ना मेरी बहन, दिल हौला नहीं करते तो शुक्र कर, उसकी इतला तो आई, वो सलामत है, पैसे कमा के भेज रहा है, कभी 6,000 कभी 10,000। तू बाला को देख, चाचे को देख, कितनी रौनक आ गई है उनके चेहरे पे, घर में खुशहाली आ गई है उसकी वजह से। अब तू बीवी बन के ना सोच, माँ बन के सोच, अपना और इसका ख्याल रख। और ये क्या, तेरे कान भी खाली, बामा भी खाली, तूने बालियां नहीं बनवाई? ना आपा मनीरो ना, मेरा दिल नहीं करता बालियों शालियों पे। मेदू आएगा ना तो आप ही बनवा देगा मुझे। और क्या पता उधर किसी शहरन से उसने आंख में टक्का लड़ा लिया हो तो मैं क्या करूंगी? हाय, क्या सोचती रहती है तू बैठ के कल्ली हैं? कहते हैं शहर बहुत बुरी जगह होती है, पता नहीं क्यों मेरा तो दिल हौल खा रहा है। मेरा वीर ऐसा नहीं है, चलिए, पूरे पिंड में कभी उसने किसी कुड़ी को आंख उठा के नहीं था देखा। 5वां महीना है उसे गए हुए, और इन 5 महीनों में उसे एक बारी भी मेरा ख्याल नहीं आया। दिल हौला ना कर,
बहुत वहम करने लग गई है तू। आयतुल कुर्सी पढ़ के फूका कर, सारी बलाएं टल जाएंगी, उसकी भी तेरी भी, और वहम से भी पीछा छूटेगा। कर ले। मेरे आंधे खराक बड़े होंगे, मेरे आंधे खराक बड़े होंगे, मजे ते माया उड़ाएंगे, मजे ते माया, मजे ते माया। आने मांगिया, आने मांगिया, आने मांगिया, आय अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी। ओए मेरे कितना जुर्म हुआ है, मुझे चक्कर लगी है, ओए यार चक्कर लगी है। चुप कर जा, बड़ी अम्मी याद आ रही है तुझे। हाँ तो ना, मुझे चोट लगी है। और बस पास होके बस कर। खून हो गया मैं। नहीं लगी। ये जो साफ खून था वो निकल गया है। ओ बकवास ना करे। चलो ये ले 20 रुपये रख ले। 20 रुपये? नहीं इसमें नहीं आएगी, पैसे ज्यादा लगती है, पट्टियां लेनी है दो, फीस जाना में डॉक्टर के पास, फीस देनी है, वो टेंशन रहेगा। चल मान जा ना, मान जा। चल ए ले 100 रुपये रख ले। 100 रुपया, हाँ बस इसमें दवाई आ जाएगी, मेरी 3-4 आ जाएंगी दवाइयाँ। लो भैया लो, चलो। ले आए बालन? हाँ ले आया हूँ जनाब अली, हुक्म मेरी बीवी का, तमील उसके मरीद की। हाँ भाई, ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है बता, चंगा भला जख्म है, क्या है? वो पता है क्या हुआ, मैं जा रहा था ना तो रीमे की गड्डी आ रही थी पीछे से, उसने मुझे टक्कर मारी, मेरी जो पुरपुरी है ना सीधी जाके वट्टे पे बजी। रीमे की गड्डी ने टक्कर मारी है? हाँ तो वो कोई बात नहीं, मामूली बात है, एवं गुस्से ना हो, दिल ते ना ले। दिल ते हुण मैं नहीं, हो लेगा। इधर किधर? इधर बैठ जा। इधर बैठ जाऊं? चल चल ओ यार, मैं कह रही हूँ, कमाल कर रही है। खलो जा। थानेदार जी लिखो रिपोर्ट, रीमे ने मेरे बंदे शौके को गड्डी के थल्ले देके कत्ल करने की कोशिश की। मुनीरो बीबी? चुप। क्या मतलब, कत्ल करने की कोशिश की है? हाँ जी, गड्डी के थल्ले देके। रिपोर्ट लिखो। और मुनीर बीबी, ये इतना सा तो जख्म है। तो रब दा शुक्र है कि जख्म छोटा सा है, पर उसने टक्कर तो मारी है ना जी। जो इसको कुछ हो जाता तो मैं तो हो गई थी ना बेवा। रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? रिपोर्ट लिखो। मुनीरो बीबी चुप कर जा शौके। अम्मी जी लिखो है, लिख दे रिपोर्ट। कच्ची या पक्की? पक्की रिपोर्ट, पक्की। लिख दे, पक्की लिख दे रिपोर्ट। ओ मुनीरो बीबी चुप कर जा शौके, चुप। रीमे को मैं जेल में सुनाऊंगी, चक्की वापस लाई तो देखना। रिपोर्ट लिखो जी। और लिखना क्यों नहीं? अब आएगा ना रीमा काबू, कड़ कड़ाके दूंगा। मनीरों के दिल पर तो छुरियां चल रही होंगी, पर वो कर कुछ नहीं सकती। तो चोरियों की बात करते हैं, दात्रियां चल रही होंगी जिनसे घास काटती थी अपनी भैंसों के लिए।
दादा जी खैर है ना, कोई पानी शानी? चाह पानी तो तुझे मैं थाने चल के पिलाऊंगा ना, गिरफ्तार कर लो इसे। एक मिनट, कसूर तो बता मेरा। कसूर क्या है? तो ये तो तुझे थाने चलकर बताऊंगा ना मैं, तेरा कसूर क्या है और तेरा जुर्म क्या है। और तेरे खिलाफ पर्चा कटा है, पर्चा, और किस जुर्म में कटा है ये तुझे वहीं जाकर पता चलेगा। आज चल ना तू जरा थाने, तेरे तो मैं कड़ कड़ाके दूंगा। और चलता है ये तुझे लगाऊं हथकड़ी। बस कायदा जी हटरा वाला। ठीक है, जो हुक्म आपका, चलो। ओए अली, क्या बात है? रो क्यों रहे हो? किसकी तस्वीर है? दिखाओ जरा मुझे। हाँ, ये मेरी मोम की तस्वीर है। मुझे मोम बहुत याद आती है। अम्मी चाचा, आपने मेरे डैडी को अच्छा कर दिया। अम्मी मोम को भी वापस ले आना प्लीज। अली, मैं उनको कैसे ला सकता हूँ? नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, मेरे फोन पे ही बात करवा दें। वो कैसे? मुझे मोम का फोन नंबर आता है। अच्छा ठीक है, आज फिर मैं तुम्हारी अम्मी से बात कराता हूँ फोन पे। आओ आओ, शाबाश, चलो शाबाश, जूते पहनो। हेलो हेलो मॉम। अली, अली बेटा। मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटा, मामा को भी हर वक्त आप ही का ख्याल रहता है। तो आप फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? बेटा, मामा तो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन आपके डैड मिलने नहीं देते। तो आप भी मुझसे मिलने आ जाओ ना, जैसे मैं आपसे छुप के फोन पर बात करूं। अली, अली, मीदू के अब्बा, जब दिन चढ़ पे मैं आख्या मीदू के अब्बा देखा, चल अब उठ, नाश्ता तैयार हो गया है, कर ले, फिर तूने हवा भी डालना है।
नाश्ता दे दे नाश्ता। आवा शावा मैंने कोई नहीं डालने जाना, ताप चढ़िया ताप। ले खाम खा का तेनू ताप चढ़िया। अब पुत ने पैसे भेजने जो शुरू कर दिए, कमाऊ जो हो गया है, इसलिए वेलियां खाने की तुझे आदत पड़ गई है। कोई ताप तूप नहीं चढ़िया है तेनू, तेनू गुरूर चढ़ गया। अरे वो तो टट्टर ना करेगा मेरे नाल। तो फिर बता ना क्या बात है, काम पे क्यों नहीं जाता? पुत ने पैसे जो भेजने शुरू कर दिए, कड़कते कड़कते नोट। आहो, अब मेरा पुत्र कमाता है और मुझसे अब ये काम नहीं होगा। हैला जी ना केड़ा काम? यही काम के मेरा वाला, और कोड़ा काम? बोले भाई शाबाश अबीदू के अब्बा ना, अब सरकार ने तुझे यहाँ पे मजिस्ट्रेट लगा देना। ओए मजिस्ट्रेट मैंने नहीं लगना, मैंने अपनी जमीन खरीदनी है। अपनी जमीन खरीदूंगा, उसमें खुद अनाज बोऊंगा और खुद खाऊंगा, समझ गई हैं? बीदू के अब्बा ना बंदा पूछे ए पट्टी तुझे किसने पढ़ा दी है? पट्टी पढ़ाई नहीं, पट्टी बनी है। पागल ना होते, और अकल की बात करे कर, अकल की हिसाब किताब तो जाता नहीं। पैसा जो है ना घर में पड़े पड़े गल जाएगा, सड़ जाएगा। जमीन खरीद लेंगे तो पैसा बच जाएगा। और सुन भाई, तू भी तो जागीरदार नहीं कहलाएंगी। मैं क्या मीदू के अब्बा जो कुछ भी है ना, पर कदी कदी ना गल तू अकल वाली कर जाता। तू ये कह कि तुझे अकल वाली गल कही जाए तो तेरी अकल में आती है ना। अला मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ, देसी घ्यो के वाले परांठे बनाए हैं। ओ बाबा जी, कितनी दफा आपको समझाया है कि ये ग्रोसरीज, मेरा मतलब है सौदा सल्फ, आप मैनेजर साहब को बताया करें। जाइए। शिराज भाई, यार अमीर, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो यार, प्लीज। वो अली अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। पता है मुझे, मैंने तो कभी उसकी माँ से फोन पे बात नहीं कराई। क्यों तरसाते हैं उसको? अगर 2 घड़ी फोन पे बात कर लेगा तो क्या हो जाएगा? क्यों कर लेगा वो 2 घड़ी बात? जब वो यहां वापस नहीं आना चाहती तो क्या फायदा उससे ताल्लुक रखने का? बच्चे तो मासूम होते हैं शिराज भाई, उन्हें नहीं पता होता कि माँ प्यो का आपस में क्या झगड़ा है। उनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। ओहो, जब बच्चे की माँ को उसका ख्याल नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें ख्याल है उसका? कैसे ख्याल करते हो? दुनिया की हर चीज ला के दे सकते हो, पर मां नहीं ला के दे सकते। ये कैसी मोहब्बत है शिराज भाई? तुम नहीं समझ सकते ये सब कुछ। तो आप समझा देना शिराज भाई। अगर आपकी बात मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं भी अली की तरह छुप छुप के रोता रहूंगा इस बात पे कि एक बच्चा अपनी मां से जुदा है, इस बात पे कि वो उसके लिए छुप छुप के रोता है, तरसता है, तड़पता है, उससे बात करने के लिए दूसरों की मिन्नतें करता है। शिराज भाई, ये तुम दोनों की जंग है, अड़ा की जंग, और तुम दोनों अपनी अपनी जगह जंग जीत रहे हो। और अगर हार रहा है तो सिर्फ अली। शिराज भाई, क्यों जुल्म कर रहे हैं उसके साथ? क्यों? शिराज भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करके देख सकता हूं, मैं अली की मां को वापस ला सकता हूं। नहीं, तुम उस औरत को नहीं जानते हमीद। तो फिर वो औरत भी मुझे नहीं जानती शिराज भाई। बस आप एक बारी इजाजत दे दें।
मैं फिर ये समझूं कि आपने इजाजत दे दी है। थानेदार जी, हाँ थानेदार जी, मेरी बात सुनो। अगर सुनता क्यों नहीं है इधर? एक बारी मेरी बात सुन ले थानेदार। नेमत, नेमत जी जनाब। और ले आना जरा इसको। क्या खप डाली हुई है इसने थाने में? चल भाई चल, क्या शोर मचाया हुआ तूने? और रामलाल भाई, और अपना हाथ हौला रख यार। ठीक आ भी रही मैं। क्या कहना चाहता है तू? बड़ी खप डाली हुई है तूने थाने में। थानेदार जी, वो यकीन करो मेरी बात का, वो यकीन कर रब दी सौ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा काम है सिर्फ गिरफ्तार करना। और तूने जो कुछ भी कहना है ना, अदालत में जाके कहना। वो मुनीरो जो ना, मुनीरो झूठ बोलती है थानेदार जी। बस है, बस बस। शादते हैं मेरे पास। तूने शौके को जीप से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश की है। अब तेरी मुखालिफ पार्टी ने पर्चा करा दिया तुझ पर। अब भुगत। अरे मैं तुझे कहता था ना, मैं तो जरा ध्यान से रहे अपने इलाके में। आ गया ना अब तो मेरे शिकंजे में, तेरे तो अब कड कड़ाके दूंगा। थानेदार जी, मैं मानता हूँ, ठीक है, और जो गलती से मैंने बुरा भला कह दिया है, कर दिया है, माफ कर दे। मामला कोई रफा दफा कर लेना। मामला रफा दफा होगा अदालत में जाकर। जाके अपना वकील कर, जमानत का बंदोबस्त कर। शुक्र कर आज इतवार की छुट्टी थी, वरना तेरा तो चालान पेश करके ना जेल भिजवा के तुझे तेरे कड कड़ाके देता। और ले जाओ इसे, कर दो बंद अंदर। तो कोई तो मसले का हल निकाले आप। मेरी बात तो सुनो यार, सुनते भी नहीं हो तुम लोग यार। काउंसलर पिंड का। छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। आंखें बरस बरस गई, तरस तरस दे दे एक झलक हाय रे। अपना आप न पाए तेरे बिन मुझे, चैन कहीं न आए तेरे बिन मुझे। तेरे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे।